न्यूज़। बिल्कुल, देखिए मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, मैंने पिछले मंडे को एक रील बनाई थी क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे थे कि सर आप छुट्टी पर लेकिन कम से कम एक व्यू दे दीजिए। और मैं ना मार्केट को फॉलो नहीं किया था, लेकिन मार्केट में कुछ चीज़ें होती हैं। मंडे मॉर्निंग में मैंने एक व्यू लिया था कि पिछले मंडे मॉर्निंग का जो लो बनेगा वो एक बॉटम बनेगा आपके लिए मार्केट में, और उसके बाद बैंक, और उसके बाद आप देखें मार्केट ने पलट के नहीं देखा है, ठीक है। और नॉर्मली ना बॉटम मार्केट में ऐसे ही बनते हैं क्योंकि पिछले मंडे को सब कितनी बात होती थी ना, लेवरेज इन द सिस्टम, ये हो गया वो हो गया, ग्लोबल मार्केट क्रैश हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम ऑलरेडी इतने गिरे हुए थे तो हमारी मार्केट के लिए कोई गिरने का रीज़न नहीं था, ठीक है। और पिछले मंडे के लो के स्टॉप लॉस के साथ हमने एक व्यू लिया था कि अब आप लॉन्ग रहिए, ठीक है। अच्छा, इस बार की जो रैली आई है ना उसको बैंक निफ्टी ने लीड किया है। आप एक हफ्ते का बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए, निफ्टी एक हफ्ते में आपको फ्लैटिश दिखाई देगा, बैंक निफ्टी आपको एक हफ्ते में 5% ऊपर दिखाई देगा। 5% का मूव बैंक निफ्टी में आ चुका है, और हम एग्जैक्ट 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज पर बंद हुए हैं फ्राइडे को। और हमारे मार्केट में हमेशा मैं एक चीज़ कहता हूँ, आपको याद होगा जब पिछली बार आईटी ने रैली को लीड किया था, मैंने एक बात कही थी, उसमें से लोगों ने ऑब्वियसली एक हिस्सा काट के डाल दिया था कि वो रैली फेल हुई क्योंकि उसे फेल होना था, क्योंकि उसको आईटी ने लीड किया था। इस बार की रैली क्योंकि बैंक निफ्टी ने लीड की है और वो ज़्यादा स्ट्रांग रैली है, ठीक है। और अब बैंक निफ्टी शायद नया हाई भी लगा दे, दूर है यहाँ से, ऐसा नहीं है। और बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग भी आएंगी, 2 राउंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। इनफैक्ट एक हो सकता है आज ही आ जाए हायर लेवल पर, और एक आगे जाकर आ जाए। हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? कच्चा तेल। और अब कच्चा तेल जो हम 119 120 तक देख चुके थे, कुछ समय तक उसने 105 पे तंग किया। अब एक चीज़ तय हो गई है कि क्लियरली अब 100 तो गया अब आपका, 90 भी शायद गया, ठीक है। 60 नहीं आएगा, ये हमने पहले ही बात की है, लेकिन अब वो हमें पता है कि 60 नहीं आएगा, लेकिन 70 से 80 के बीच में अगर हम आ जाएं तो हमारे लिए गोल्डी लॉक्स है। और अगर 80 के नीचे आ जाए और रुपए में भी एक अगर मूव आ जाए, शायद बहुत बड़ा नहीं, लेकिन अगर 93 94 की तरफ आ जाए, हमारा 96 का लो था, वहाँ से हम ऑलरेडी काफ़ी रिकवरी देख चुके हैं, ठीक है। मेरा मानना यह है कि यहाँ से एक फैक्टर है जो एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है, वो है सरकार का कदम। ऑलरेडी सरकार ने काफ़ी अच्छे कदम उठाए हैं, 2-3 कदम उठाए हैं, और 2-3 कदमों का इंपैक्ट दिख रहा है आपको। देखिए क्या होता है ना, आप थोड़ा सा भी एक्ट करें ना, एक मार्केट को कॉन्फिडेंस दिखता है। थोड़ा सा आप देखें एफआई की सेलिंग कम हो गई है, रुपये पे मूव आना शुरू हो गया, ये सब आना शुरू हो गया है। पैसा तैयार है भारत में आने के लिए, बस एक थोड़ा सा मुझे लग रहा है एक टैक्स कट हो जाए एफआईएस पर, तो फिर सोने पर सुहागा। वरना वैसे भी ठीक है, मतलब मार्केट में अब एक जगह है रैली के लिए। एक और चीज़, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, हम जब बाजार से बात करते हैं हम निफ्टी की बात करते हैं। सीन पे से आवाज़ पर लगातार अप्रैल से एक व्यू था कि अगर आपने मार्च में पैसा बचाया, अब मार्केट में लगा दीजिए आप अप्रैल में, आप कभी भी एग्जैक्ट बॉटम नहीं पकड़ पाएंगे। मिड कैप और स्मॉल कैप में बड़ी रैली होगी। और एक और चीज़, पिछले 2 महीने से हमारा तेल सेंसिटिव स्टॉक्स पर एसआईपी का व्यू था। क्यों? क्योंकि उन्होंने गिरना बंद कर दिया था। इवन जब 110 120 तक क्रूड जाता था, उन्होंने गिरना बंद कर दिया था। एशियन पेंट्स, पिडिलाइट और ये इंटरग्लोब और इवन HPCL, ये हमने 3-4 स्टॉक सेलेक्ट करे थे पिछले कुछ महीनों से कि जिनमें आप SIP करें। मुझे लग रहा है जिन्होंने वो SIP करी होगी ना, आज उनके पास एक अच्छा खासा मौका होगा ये तय करने का कि वो कंटिन्यू करना चाहते हैं या इसमें से थोड़ा सा बुकआउट करना चाहते हैं।